Hello everyone. Today we will solve exercise 8.1 class 9 NCERT मैथ। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उस सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 टॉपिक आपका है क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए करते हैं। First question is, the angles of quadrilaterals are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ रेशियो ऑफ एंगल्स इज गिवन 3:5:9:13 वो मैंने लिख लिया। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमें मालूम है क्वाड्रिलेटर का एंगल का सम क्या होता है 360। तो या तो 360 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, वही सम ऑफ रेशियो करके। दूसरा तरीका क्या, आप एंगल्स मान लो, लेट द एंगल्स आर, जो रेशियो होता है वही मान लेते हैं वैल्यू, उसके साथ एक वेरिएबल कि 3x 5x 9x 13x, और उन सबको प्लस करके 360 रख दो और x की वैल्यू आएगी फिर पुट कर दो। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं इसको पहले वाली मेथड सम ऑफ रेशियो करके निकालता हूं। हमें मालूम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कि हमें 360 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 3 + 5 + 9 + 4, 3 क्या दे रखा है 30। इन सबको ऐड करके देख कितना आएगा। 3 + 5 हो गया 8, 8 + 9 17, 17 और 13 हो गया 30। तो पहला एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंगल, मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल निकालता हूं। चलो, मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल, जो एंगल लिखा है उसका रेशियो क्या 3, वो लिख लो 3 इनटू किस टोटल एंगल का सम क्या होगा 360 है। दूसरी सम जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 360 को इन चारों में डिवाइड करना, तो 360 डिग्री। डिग्री की जरूरत नहीं, खाली 360 अपॉन में आएगा सम ऑफ रेशियो। तो देखो ये तो हर एक में आएगा क्योंकि 360 सब है और सम ऑफ रेशियो ये तो सेम आएगा ही आएगा, बस ये चेंज हो जाएगा। पहले में 3 आएगा, दूसरे में 5, थर्ड एंगल के 9 और फोर्थ के लिए। तो मैं पहले इसी को कैंसिल कर दे रहा हूँ। 0 से 0, 3 1 जा 3 12 जा, यानी कि 12 हर एक बार आएगा और 3 का मल्टीपल कर दे तो 3 12 जा 36 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट हो गया 36। सेकेंड एंगल क्या होगा, मेजर ऑफ सेकेंड एंगल। अब 3 की जगह सेकेंड रेशियो लिख लो, कितना है 5, और डायरेक्ट 5 × 12 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। 5 × सम होता है जो चारों एंगल का वो 360 अपॉन सम ऑफ रेशियो 30। ये 12 बार कैंसिल हो गया था, 12 5 जा 60 डिग्री। तो सेकेंड एंगल का मेजरमेंट मालूम हो गया। अब थर्ड, मेजर ऑफ थर्ड एंगल, थर्ड का रेशियो 9 दे रखा है, तो 9 × कितना होता है चारों एंगल का सम 360 अपॉन सम ऑफ रेशियो 30। ये 12 बार कैंसिल हो गया था, 12 9 जा 108 होते हैं। तो ये हमारा थर्ड एंगल का मेजरमेंट मालूम पड़ गया। अब लास्ट फोर्थ एंगल भी निकालना है इसी तरह। फोर्थ एंगल, मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल का रेशियो में 13 दे रखा है, 360 अपॉन में क्या 30, 30 से 12 कैंसिल हो गया था, मल्टीपल करें जरा, 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 1 जा 12 और 3 15, तो 156 डिग्री। तो एंगल कौन कौन से हो गए, पहला एंगल की वैल्यू हो गई हमारी 36 डिग्री, ठीक है ना। ये रहा फर्स्ट एंगल 36, सेकंड 60, थर्ड 180 एंड लास्ट वन इज 156। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज, इफ द diagonals है, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। अगर किसी पैरालोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हों तो वो रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं। तो हमने एक पैरालोग्राम बना लिया ABCD। गिवन क्या है लिख देते हैं, गिवन इन पैरालोग्राम ABCD, इस फिगर के सामने डायगोनल्स AC एंड BD है और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो डायगोनल AC = डायगोनल्स BD, ये हमें गिवन है।
AC इक्वल टू DB है, ABD कुछ भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है, बस इतना गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, प्रूफ लो इसका। प्रूफ कैसे करेंगे ये भी समझ लो। देखो इस पैलोग्राम में ये वाला ट्राइंगल ले लो, एक ABC और एक DCB। कौन सा ट्राइंगल, एक तो ये और एक ये, समझ में आ गया। ये वाला ट्राइंगल लेना है हमें और ये लेना है, ठीक है ना। तो ABC लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB क्या होगा। देखो AB इक्वल टू DC होगी, क्यों बताओ क्यों होगी। साइड्स AB इक्वल टू DC, क्योंकि हमें दे रखा है ABCD जो पैलोग्राम, हम मानो पैलोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल टू DC होगा। तो लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, अपोजिट, ये कॉस लिखना चाहिए क्यों ब्रैकेट में, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम को शॉर्ट में पैरेलल सिंबल बनाओ और GM, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम। और BC तो इस वाली ट्राइंगल में भी है और BC इस वाली ट्राइंगल में भी आ रही है, तो BC इक्वल टू CB, क्यों कॉमन, BC इक्वल टू CB, क्यों क्योंकि ये कॉमन है। और ये हमें गिवन है कि AC इक्वल टू BD, तो इस वाले ट्राइंगल से AC फर्स्ट में इक्वल टू क्या है DB, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल, और कॉस क्या रखोगे ये हमें गिवन है। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों कॉमन है, और AC इक्वल टू DB, तीनों अलग अलग साइड से इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हुए कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से हुए, साइड साइड साइड, जिसको हम शॉर्ट्स में SSS बोल देते हैं, उस क्राइटेरिया से। तो बस ये हम लिखेंगे। तो क्या हुआ कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DCB, किस रूल से हुए, साइड साइड साइड्स बाई SSS, बाई साइड साइड साइड्स रूल लिख दे रहा हूं खाली, या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई करस्पॉन्डेंस पार्ट CPCT, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB, कॉस क्या लिखेंगे, कॉस क्या लिखेंगे बाई CPCT, ठीक है ना। देखो ABC इक्वल टू DCB वो मैं लिखने वाला हूं, तो मैं लिख दे रहा हूं। तो एंगल ABC इक्वल होगा एंगल DCB, ब्रैकेट में क्यों होगा वो कॉस लिख दो बाई CPCT, ठीक है ना। फिगर क्या थी देखो, मैं इसको एक अलग पेपर बना के बताता हूं आपको। ये फिगर थी, एक फिगर देख लीजिए एक मिनट। ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल नहीं पैलोग्राम सॉरी, इस टाइप से बनाया था मैंने, ये था ABCD। हमने प्रूव कर लिया ये इक्वल इसके, ABC इक्वल टू DCB, तो लिखा देखो ABC इक्वल टू DCB। और ये क्या दे रखा है, ABCD इज ए पैलोग्राम, तो हमें ये प्रॉपर्टी मालूम, पैलोग्राम की प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा 180, क्यों, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो लिख देते हैं बट एंगल ABC या को इंटीरियर एंगल भी हो सकते हो प्लस DCB इक्वल होगा 180 डिग्री, क्यों होगा, सम ऑफ एडजेसेंट या को इंटीरियर, को लिख दे रहा हूं, को इंटीरियर एंगल्स। अब ABC और DCB इक्वल है, तो DCB की जगह हम ABC लिख सकते हैं, या ABC की जगह DCB लिख सकते हैं। तो ये हो गया एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल 180 डिग्री। ABC कितना हो गया, ट्वाइस एंगल ABC इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड कर दें, एंगल ABC इक्वल टू कितना हो गया 180 अपॉन 2, तो एंगल ABC इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। बस यही प्रूफ हो गया। क्यों हो गया थोड़ा समझ लो ओरली। देखो पैरोग्राम हमें क्या प्रूफ करना था, गिवन था ABCD पैरोग्राम है जिसमें AC और BD यानी कि डायगोनल्स इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है ABCD से रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के क्या चाहिए, एक तो चारों के चारों एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए और अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। लेकिन पैलोग्राम में हमें केवल एक एंगल 90 प्रूफ कर दें तो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। क्यों समझ लो, पैलोग्राम में ये तो क्लियर है अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैलोग्राम में भी होती है, तो AD इक्वल टू BC अंडरस्टूड दे रखा है, ये साइड इसके इक्वल है। अब हमने ये प्रूफ कर दिया एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री है। अब पैलोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। और हमने ये प्रूफ करा कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB दे रहा, एंगल ABC इक्वल टू
एंगल डीसीबी हमने प्रूव कर चुके थे, ये आ गया ना। और एसीबी कितना है 90, तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी 90 हो गया। जब ये 90 हो गया तो नहीं, अभी क्या ये 90 था तो ये 90 हो गया, हाँ। और हमने क्या, हाँ ये 90 हो गया तो ये भी एंगल क्या होगा, अपोजिट एंगल है तो ये भी 90 होगा। तो चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो अलग अलग प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल करने की प्रूफ है, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही होती हैं। तो एबीसी 90 डिग्री आ गए, तो बस दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओहो पैरेललोग्राम तो रखा था। तो गिवन पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्लियर, समझ में आ गया हो मेरी उम्मीद है। अगर आपको कोई डाउट था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोई और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना था, किसी क्वाड्रिलेटर की अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो क्वाड्रिलेटर क्या होगा, रोम्बस। तो हमें ये प्रूव करना होगा जो भी क्वाड्रिलेटर्स दे रखा हमें उसकी चारों साइड्स इक्वल है। हमें दिया क्या है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पर। चलिए कैसे होगा बताते हैं। तो यहां हमें गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटर गिवन है। देखो जो हमें प्रूव करना होता है ना उसी की आप फिगर बना लिया करो। तो हमें प्रूव करना है रोम्बस, तो मैंने रोम्बस बना लिया। मान लो ABCD क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल्स BD और दूसरा डायगोनल्स क्या है AC। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये बाइसेक्ट कर रहा है, मान लो O पर इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब AO इक्वल टू होगा CO के और BO इक्वल टू होगा DO के। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट से डिवाइड करेंगे डायगोनल्स को, और किस पर कर रहे हैं, एट 90 डिग्री, यानी कि चारों के चारों एंगल 90 डिग्री। ये भी 90 है, BOC ये भी 90 है, ये भी 90 90। ये इतना गिवन है। तो गिवन क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonals AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। और हम अगर मैथ के हिसाब से देखें तो हमें क्या क्या गिवन है, AO ऐसे भी लिख सकते हो कि AO इक्वल टू CO गिवन है, BO इक्वल टू DO गिवन है, और क्या कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल VOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल दे रखा है एंगल DOA। और ये चारों एंगल किसके इक्वल दे रखे हैं, 90 डिग्री। कौन कौन से एंगल, यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ओके, ये और गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें, कि क्वाड्रिलेटर रोम्बस होगा, यानी कि ABCD इज ए रोम्बस। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। अब इसका प्रूफ लीजिए। पहले मैं आपको ओरली समझा दूं रफा। ये मैंने एक बना लिया, ये हमें देखा था फिगर, ठीक है ना, एक क्वाड्रिलेटर जिसके डायगोनल, यानी कि हमें क्या दे रखा है, AO इक्वल टू इसके और ये इक्वल टू इसके। अब देखो क्वाड्रिलेटर को रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमने बताया चारों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दो। तो ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लो पहले आप, AOB एंड COB में क्या दे रखा है, AO इक्वल टू CO गिवन है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री में है, और BO इक्वल टू BO। तो ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT ये साइड्स इस साइड्स के इक्वल होगी। क्लियर, ठीक है ना। चलो पहले इतने करते हैं, चलिए करते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं हमें, देखो AOB एंड COB, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COP, दोबारा देख लो फिगर, मैं यहीं रख ले रहा हूँ फिगर, ये रहा, ठीक है ना। इसको इधर रखूँ, इसको यहाँ थोड़ा थोड़ा इधर खिसका लूँ, आपको फिगर भी दिखती रहे, ये रही। तो क्या लिखा है, AO इक्वल टू CO गिवन, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB ये भी गिवन, और BO इक्वल टू OB ये क्या है, कॉमन। तो वही लिखने वाला हूँ कि AO इक्वल टू CO, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB,
ईच 90 या गिवन कुछ भी लिख लो, बाई सेट ईच अदर 90 डिग्री, और बीसी इक्वल टू, बीसी नहीं क्या बोलते, बीओ, बीओ इक्वल टू बीओ, ये है हमारा कॉमन। दोबारा दिखाऊं फिगर, चलो दोबारा देख लो, एओबी सीओबी, देखो ये एओ इक्वल टू सीओ गिवन, एंगल एओवी इक्वल टू एंगल सीओबी 90 डिग्री, और वीओ इक्वल टू वीओ, ये वाली साइड इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओबी, किस रूल से हुआ, वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया रूल। ओके, तब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इक्वल टू सी बी होगा, बाई सिंप्लिसिटी साइड ए बी इक्वल टू सी बी, सो ए बी इक्वल टू सी बी, इसको डाल दो फर्स्ट, बाई सी पी सी टी। क्लियर? अगर हमने, मैं एक और पार्ट्स प्रूव कर दे रहा हूं लेकिन कोई नीड नहीं है, आपने ये प्रूव कर दिया ए बी इक्वल टू सी बी। अब जरा फिगर देखो, इस तरह से हम लिख देते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। अब ये दोनों ट्राइंगल ले लें, देखो इससे भूल जाओ, इन दोनों को देखो तो क्या होगा, देखो वही डी ओ इक्वल टू बी ओ, और ये एंगल 90 डिग्री, और सी ओ कॉमन, तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू डी सी। इसी तरह डी सी इक्वल टू ए डी, और ए डी इक्वल टू ए बी। तो चारों प्रूव करने के लिए इतनी बात है, लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी सी इक्वल टू सी डी एंड सी डी इक्वल टू डी ए एंड डी ए इक्वल टू ए बी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। एक पार्ट में और कर दे रहा हूं, चलो प्रूव कौन कौन से ट्राइंगल में, ये बी ओ सी एंड डी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड डी ओ सी लिख देते हैं, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड डी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई नीड नहीं है, ऐसे लिख सिमिलरली जैसे बाद में लिखूंगा। चलिए करते हैं, बी ओ सी में बी ओ इक्वल टू हमें गिवन है डी ओ, कॉज लिखोगे गिवन एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, कॉज गिवन या ईच 90 डिग्री 90 सेंटीमीटर काट रहे हैं, और सी ओ इक्वल टू सी ओ, ये है कॉमन, सेम जैसे ऊपर था वो ये चीज, तो क्या हुआ, वो ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, सेम रूल लगा, वाई साइड्स एंगल साइड्स रूल या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। जब ये इक्वल हो गए तो इससे क्या हुआ, बी सी इक्वल टू हो गया डी सी, इसको डाल दो सेकंड नंबर, क्या लिख देंगे, वाई सी पी सी टी। तो देखो हमने प्रूव करा ए बी इक्वल टू सी बी, और यहां प्रूव कर रहे हैं सी बी या बी सी कहते हैं, बी सी इक्वल टू डी सी। तो इससे क्या रिजल्ट आ गया, ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी हो गई। अब लिख लो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सी डी इक्वल टू डी ए, इस वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल, इसको जरूरत नहीं बस लिख दोगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सी डी इक्वल टू डी ए, वही मैं लिखने वाला हूं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सी डी इक्वल टू डी ए। जरा फिगर देखो दोबारा से, हमने ये प्रूव करा, ये साइड्स इसके प्रूफ है, इक्वल है सॉरी, और ये साइड्स इसके इक्वल है, और ये साइड्स इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो ये साइड्स इक्वल ऑलरेडी होगी क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डाल देंगे, हमने थर्ड डाल दो इसका नंबर थर्ड। देखो फर्स्ट में क्या है, ए बी इक्वल टू सी बी, और सेकंड सी बी इक्वल टू डी सी, और सी डी इक्वल टू डी ए। ये चारों की चारों साइड आपस में इक्वल होगी नहीं हो गई, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हुआ, ए बी इक्वल टू सी बी इक्वल टू, और सी बी किसके इक्वल है, डी सी, और डी सी इक्वल टू कितने हैं, डी ए के। तो दिस इंप्लाइज चारों साइड्स इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटर की, तो दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें केवल इतना प्रूव करना होता है, चारों साइड्स इक्वल। अगर इसी को स्क्वायर प्रूव कराया होता तो हमें एक काम और करना होता कि ईच एंगल 90 डिग्री, चारों साइड्स तो इक्वल हो गई, और स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री भी होते थे, वो अब प्रूव करना होता। तो आज की वीडियो हम ये तीन ही क्वेश्चन रह देते हैं, मुझे उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको किसी अलग मेथड से
समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।